एजेड टूस, ये है कहानियों की दुनिया। ये कहानी है एक छोटे से गांव भैरूपुरा की, जहां मिट्टी की खुशबू, बैलों की घंटियां और खेतों में लहराती फसल हर किसी का दिल खुश कर देती थी। इस गांव में रहता था एक साधारण सा आदमी, दीपक। दीपक एक गरीब किसान था। घर कच्ची मिट्टी का, झोपड़ी जैसी हालत में। खाने को कभी ज्यादा मिलता, कभी कम, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती थी। अरे दीपक, कब तक यूं ही हंसता रहेगा रे तू? घर में अनाज नहीं और तुझे मजाक सूझ रहा है। माँ, चिंता मत कर। जब खेत हरे होंगे ना, तब देखना, यही मुस्कान रोटियों में बदल जाएगी। गांव वाले दीपक को हंसमुख दीपक बुलाते थे। उसका स्वभाव ही कुछ ऐसा था कि लोग दुखी होकर आते और हंसते हंसते लौट जाते। ओ दीपक, तेरा खेत तो सूखा पड़ा है, फसल कैसे निकलेगी? रामलाल काका, भगवान की मर्जी है। मिट्टी भी माँ है, कभी सूखा देती है, कभी दूध। वाह रे दीपक, तू तो बातों से ही भूख मिटा देता है। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। कुएं सूख गए, खेत बंजर हो गए। हर कोई परेशान था, लेकिन दीपक, उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। अब क्या होगा रे दीपक? अनाज नहीं, पानी नहीं, लोग पलायन करने लगे हैं। साहब, अंधेरे में सबसे ज्यादा जरूरत होती है रोशनी की, और मैं मानता हूँ कि हर गांव का दीपक गांव छोड़कर नहीं जाता, वो जलता रहता है। दीपक ने गांव के बच्चों और बुजुर्गों को इकट्ठा किया। उसने कहा कि हम सब मिलकर तालाब खुदाई करेंगे। शुरुआत में लोग हंसे, लेकिन धीरे धीरे सब साथ आ गए। काका, बिना पैसे ये काम कैसे होगा? बेटा, भूख से मरने से अच्छा है पसीने से जीना। चलो, फावड़ा उठाओ। दिन रात मेहनत हुई, तालाब तैयार हुआ। पहली बारिश में तालाब लबालब भर गया। गांव फिर से हरा भरा हो गया। अरे दीपक, तू तो सचमुच गांव का दीपक निकला। तेरी वजह से गांव बचा। साहब, मैं तो बस एक बात मानता हूँ, जब तक गांव के लोग हार नहीं मानेंगे, भगवान भी हमारी मेहनत को देख मुस्कुराएंगे। उस दिन के बाद भैरूपुरा गांव में हर कोई दीपक की मिसाल देता था। लोग कहते, जिसके दिल में उम्मीद का दीपक जलता हो, उसके गांव में कभी अंधेरा नहीं होता। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि मुश्किलें कितनी भी बड़ी हो, अगर हम मिलकर मेहनत करें और उम्मीद बनाए रखें, तो कोई भी संकट हमें हरा नहीं सकता।